गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंधन चल रहा था, जिसका आज 7वां क्लास है। 6वां क्लास में मैंने आपको वितरण वाहिका और कीमत निर्धारण के बारे में बताया था कि कीमत का निर्धारण हम लोग व्यवसाय में किस प्रकार करते हैं और वितरण वाहिका अर्थात माध्यम कि हमारा जो सामान है ग्राहकों तक उत्पादन से लेकर ग्राहक तक किन किन माध्यमों से पहुंचता है या किन किन माध्यमों के द्वारा पहुंचता है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज उसी का आगे बता रहा हूं। वितरण वाहिका के प्रकार। वितरण वाहिका के प्रकार से मतलब है कि जब हम लोग अपने सामान को ग्राहक तक पहुंचाते हैं तो किस प्रकार ग्राहकों तक पहुंचता है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है सीधा। उत्पादक जो होता है अपने सामान का निर्माण करता है और खुद ही दुकानों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाता है। ऐसी कंपनियां या ऐसे उद्योग जो अपने सामान का खुद डीलरशिप होते हैं अर्थात अपने सामानों को खुद बेचते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष वितरण वाहिका। इस विधि में उत्पादक स्वयं अपने सामानों व प्रयासों से वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचाता है, मतलब खुद ही अपने सामानों को बनाएगा, अपना सामान को उत्पादन करेगा और ग्राहकों तक पहुंचाएगा। वर्तमान में कुछ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक प्रतिष्ठित वस्तु को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। जैसे एक उत्पादक होगा और अपना उत्पादक अपनी दुकान पर सामान लाएगा और सामान दुकान के माध्यम से ग्राहक तक पहुंच जाएगा, जिसमें इसके 5 प्रमुख साधन होते हैं। पहला होता है स्वयं की दुकान जगह जगह खोलना। स्वयं की दुकान मतलब अपनी दुकानों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जगह जगह दुकानों को खोल लेते हैं और अपने सामानों को बेचते हैं। बोलता है जैसे बाटा कंपनी जो होती है वो अपने सामान को खुद उत्पादन करती है और उत्पादन करने के साथ खुद ही अपने सामानों को बेचती है। उसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है कि थोक व्यापारी को देगी, फिर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को देगा, फिर फुटकर व्यापारी ग्राहक को देगा। ऐसा कोई इसमें माध्यम नहीं होता, मध्यस्थ नहीं होता। वो केवल अपने उत्पादन को सामान करती है, उत्पादन करने के बाद सीधा दुकानों के माध्यम से ग्राहकों को बेचती है। वैसे रेमंड का जो कपड़ा मिलता है उसका भी खुद उत्पादक जो होता है अपने सामानों को खुद बेचता है। उसके बाद होता है महफत लाल, टाटा समूह, मोदी केयर, है ना, रेमंड इंडिया एंटरप्राइजेस, ये सब क्या है, एक प्रकार के उत्पादक है जो अपने सामान को खुद बेचते हैं, है ना। दूसरा बोलता है स्वयं की विक्रयकर्ता। स्वयं के विक्रयकर्ता से मतलब होता है ये एक प्रकार के माध्यम होते हैं जो उत्पादक क्या करते हैं, अपने सामान इनको देते हैं और ये घर घर जाकर फेरी घूम कर सामानों को बेचते हैं। जिसमें देखना आपके घर में आएगा कभी कभी मिक्सी आएगा बिकने के लिए, चावल आएगा खुद बिकने के लिए, है ना, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, सर्फ, ये सब क्या आते हैं, छोटे छोटे जो सामान होते हैं या ऐसे सामान जो खुद लेकर आप जगह जगह या घरों घरों में जाकर बेच सकते हैं। तो इस प्रकार के सामानों को विक्रय स्वयं उत्पादक करवाते हैं। जैसे बोलता है कुछ उत्पादक विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, अपनी वस्तुओं को घर घर जाकर विक्रय करते हैं। जैसे घर घर जाकर विक्रय भी कहा जाता है। इसमें लिफ्टन चाय, साबुन, कुछ छोटी मशीनें विक्रय के लिए विधि की जाती है। इसमें क्या क्या था, जैसे चाय पत्ती हो गया, चाय वाय आ गया, है ना, और उसके बाद जैसा हो गया आपका साबुन, सोडा, सर्फ आ गया, छोटी छोटी मशीनें हो गया जिसमें मैंने बताया मिक्सी हो गया, हाथ वाली सिलाई मशीन हो गई, ये सब आपको देखना घर में आकर फेरी मतलब सेल्समैन के माध्यम से घर घर जाकर आपको क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। तीसरा होता है डाक द्वारा। जैसे आप सामान देखिए, आप फोन करके डाक द्वारा मंगा लिए तो वो डाक द्वारा होता है। अगला होता है टेलीफोन के द्वारा जैसे हम लोग फोन करके मंगवाते हैं। जैसे आप लोग देखना अमेजॉन, शॉप 18, है ना, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, एक प्रकार से डाक या टेलीफोन के माध्यम से ही विक्रय किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट किसको करते हैं, रिटेलर को ही करते हैं ना, मतलब जो सामान बेचता है, सामान कौन बेचता है, केवल उत्पादक ही सामान बेचता है। उत्पादक अपने सामान का विज्ञापन करता है टेलीविजन, टेलीफोन, संचार के माध्यमों से अपने व्यवसाय का, अपने प्रोडक्ट उत्पादन का क्या करता है, विज्ञापन करता है। उस विज्ञापन को हम देखकर टेलीफोन या तार के माध्यम से क्या करते हैं, सामान को मंगवा लेते हैं। और लास्ट बोलता है विक्रय मशीन द्वारा। विक्रय मशीन द्वारा मतलब देखना आप लोग स्टेशनों में, बस स्टैंड में, जगह जगह पर देखना एक मशीन लगा होता है, आप
उसमें एक सिक्का डालो, पैसा डालो, 10 रुपया या 10 के 2 सिक्के या 5-5 के 2 सिक्के, इस प्रकार का रहता है। आप उसमें सिक्का डालोगे, फट से एक सामान आ जाएगा। तो ये अधिकतर देखना पेय पदार्थों के लिए होता है, जैसे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, इसके लिए देखना कैन में आता है। आप मशीनों को देख लो, डालो, फट से मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखोगे आजकल ड्रिंक का हो गया है ना, जलजीरा, कोको कोला, लेमन, ये सब का देखना मशीन लगा होता है। मशीन के माध्यम से पैसा दो, आपको फट से वो चीज़ मिल जाएगा। वैसे पानी का बोतल के लिए होता है, जगह जगह मशीनों पे लगा है, 10 रुपये का सिक्का डालो, फट से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मशीनों के माध्यम से। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, उत्पादक जो सामान बनाते हैं वही व्यक्ति अपने सामान को तुरंत बेचता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विक्रय माध्यम। अप्रत्यक्ष विक्रय माध्यम होता है जो मध्यस्थों के माध्यम से सामान को बेचते हैं। उत्पादकों से सामान दलाल से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और फुटकर व्यापारी से ग्राहक तक पहुंचता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक होता है अप्रत्यक्ष विक्रय माध्यमों से एक उत्पादक अपनी वस्तु को विक्रय करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। वर्तमान में बड़े पैमाने के उत्पादक या भूमंडलीकरण के कारण मात्र अप्रत्यक्ष विक्रय माध्यम ही उत्पादक समझी जा रही है। वितरण की इस व्यवस्था के माध्यम से कितनी भी हो, इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादक किस श्रेणी का है व स्वयं उत्पादक कितनी दूरी है, वह जितना दूर होगा मध्यम वायिका उतनी होगी। जैसे ग्राहक ज़्यादा दूर है या आप अपने सामान को बहुत विस्तार से फैला दियो, अपने उत्पादक सामान को बहुत दूर दूर तक फैला दियो। अगर आपका सामान ज़्यादा दूर तक फैला होगा तो आपके माध्यम भी ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ से हमको कलकत्ता, मुंबई भेजना है सामान, तो हमारे माध्यम भी ज़्यादा होंगे। हमको पहले ट्रेनों में भेजना होगा, तो फिर वहाँ एजेंट होगा, एजेंट फिर थोक व्यापारी को बेचेगा, थोक व्यापारी को फुटकर व्यापारी को बेचेगा, फुटकर व्यापारी जगह जगह सामान लगाएगा, हो सकता है वो घूम कर बेचे या दुकानों के माध्यम से बेचे। तो ये उनका प्रॉब्लम, अर्थात जितना सामान या जितना विस्तार होगा माध्यम उतने ज़्यादा होंगे। ठीक, उसके बाद आता है वितरण वाहिका चयन के निर्धारण तत्व। वितरण वाहिका को किस प्रकार चयन के निर्धारित तत्व निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला आता है निर्माता संबंधी घटक। निर्माता संबंधी घटक अर्थात हमारा जो वितरण वाहिका है उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। जिसमें निर्माता, अगर कोई निर्माता है तो उसके संबंध में बताया है व्यवसाय का आकार। तो व्यवसाय का आकार जैसा होगा माध्यम वैसा ही होगा। अगर व्यवसाय का आकार छोटा होगा तो उसके माध्यम भी, मध्यस्थ भी कम होंगे, और व्यवसाय का आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो उसके मध्यस्थ भी बड़े होंगे। दूसरा बोलता है प्रबंधकीय अनुभव। प्रबंधकीय अनुभव से मतलब है अगर बहुत अच्छा अनुभव है तो आप कम मध्यस्थों के माध्यम से सामान को पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर व्यवसाय का अनुभव कम है, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मध्यस्थ भी आपको ज़्यादा लगेगा। अगला बोलता है व्यवसाय की आयु। व्यवसाय की आयु अर्थात व्यवसाय अगर ज़्यादा समय के लिए चल रहा है तो आप देखना व्यवसाय में मध्यस्थ भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद अगला बोलता है ख्याति एवं आर्थिक स्थिति। ख्याति एवं आर्थिक स्थिति से मतलब है किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए या उसकी प्रसिद्धि कैसी होनी चाहिए। अगर व्यवसाय की स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी ख्याति अच्छी नहीं है, तो आपको सामान बेचने के लिए या सामान को विक्रय करने के लिए मध्यस्थों का ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ख्याति बहुत अच्छी है, व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी है, तो आपके मध्यस्थों को सहारा कम लेना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो, खुद ही सोच लो, अगर आप जानते हो कि मेरा सामान बहुत अच्छा है, मतलब मेरी दुकान का नाम बहुत अच्छा है कि हाँ मेरी दुकान में कोई भी आता जान, तो आप देखना आपके दुकान में फोन आएगा, भैया ये सामान घर पहुंचा देना, आप तुरंत सामान घर पहुंचा दो। लेकिन अगर आपके दुकान की ख्याति अच्छी नहीं है तो आपके पास इस प्रकार के फोन नहीं, वो ग्राहक खुद आएगा या हो सकता है किसी के माध्यम से आए या किसी अन्य तरीके से आए, किंतु ख्याति अगर अच्छी होगी तो व्यवसाय में मध्यस्थ कम होंगे, अगर ख्याति कम होगी तो मध्यस्थ ज़्यादा होंगे। दूसरा पॉइंट आता है वस्तु संबंधी घटक। वितरण वाहिका का चयन करने के लिए वस्तु का स्वभाव, उसकी प्रकृति भी प्रभाव पड़ती है। यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की हो तो तत्काल विक्रय करने के उद्देश्य से उसमें कम से कम मध्यस्थों की आवश्यकता होगी। यदि जबकि नाशवान न होने पर वितरण वाहिका मार्ग लंबा हो सकता है। किसी प्रकार वस्तु की वजन भारी हो तो बिना मध्यस्थों से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाना उचित होता है, ताकि बार बार जगह जगह लादने की परेशानी व क्रय से बचा जा सके। इसी प्रकार कोई वस्तु तकनीकी किस्म की हो, उसे बेचने के बाद सेवा अवश्य होती है।
ऐसी वस्तु का विक्रय उत्पादक स्वयं ही करता है, अर्थात मध्यस्थ कम ही होंगे। प्रतियोगिता जहां वस्तु की प्रतियोगिता अधिक है वहां उत्पादक उस मार्ग पर चुनना उचित होगा जिसमें प्रतियोगिता की सफलता प्राप्त किया जा सके। तीसरा पॉइंट बोलता है बाजार संबंधी घटक। बाजार संबंधी घटक पहला बोलता है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार, अगर बाजार बड़ा होगा तो मध्यस्थ ज्यादा होंगे और बाजार कम छोटा होगा तो उसके मध्यस्थ कम होंगे। ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की संख्या, अगर ग्राहक ज्यादा या दूर दूर तक फैले होंगे तो मध्यस्थ आपको ज्यादा करना पड़ेगा और अगर ग्राहक कम होंगे तो मध्यस्थ आपको कम करना पड़ेगा। ग्राहकों का क्रय स्वभाव, ग्राहकों का क्रय स्वभाव जैसे बोलता है ग्राहकों की क्रय आदत भी वितरण माध्यमों के चयन को प्रभावित करती है। जैसे विक्रेता उधार विक्रय के पक्ष में नहीं होते, हर कोई चाहता है कि मेरा सामान नकद बिके, उधार नहीं। अगला आगे होता है ग्राहक उधार खरीदना आदत है, ऐसे माध्यमों का सहारा लेना आवश्यक होता जाता है जो उधार विक्रय करना उचित समझते हैं। उसके बाद आता है क्रयादेशी का आकार। यदि क्रेता या एक अधिक वस्तु का क्रयादेशी जारी करता है तो उत्पादक स्वयं बिना मध्यस्थों के उत्पादक का विक्रय कर सकेगा, किंतु छोटे छोटे या बार बार आदेश प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता महसूस होती है। अगर आप बार बार वस्तु को बुला रहे हो या वस्तु को खरीदना चाहते हो तो ऐसी स्थिति माध्यमों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और ग्राहकों का प्रकार, उसके बाद आता है मध्यस्थ संबंधी घटक। मध्यस्थों का अधिक उपलब्धता, मध्यस्थ द्वारा दी जाने वाली सुविधा, स्वाभाविक विक्रय मात्रा और विक्रय लागत, ये सब भी आपके माध्यम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का मतलब होता है वस्तु को सही समय पर, सही स्थान पर, सही किस्म, सही मात्रा में पहुंचाना, उसको बोला जाता है भौतिक वातावरण। अगर भौतिक वातावरण आपके व्यवसाय में नहीं है तो आपका व्यवसाय सही तरीके से नहीं चलेगा, अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा नहीं और आपका व्यवसाय धीरे धीरे हानि की स्थिति हो जाएगी। अर्थात जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप एक दुकान में, अपने राशन दुकान में फोन करे हो, फोन करके बोलते भैया आप कितना किलो चावल या 10 किलो चावल 8 बजे तक पहुंचा देना मेरे घर में। ठीक, अगर चावल आपका 10 किलो सही मूल्य पर, सही किस्म 8 बजे आपके घर में पहुंच जाता है तो आप देखा समय पर आपका सामान घर पहुंच गया, मतलब आप दोबारा फिर उसको फोन करके बोलोगे भैया आप सामान पहुंचा देना, फिर फोन करोगे। अर्थात आपका ये जो लगातार बना हुआ निरंतर है, आप इसको क्या कर सकते हो, दोहरा सकते हो। हाँ, ये दुकानदार बहुत अच्छा है, मेरे कहने पर सामान को पहुंचा देता, मतलब आप उसके नियमित ग्राहक बन जाओगे। लेकिन वही अगर आप किसी दुकान में फोन करके भैया 1 किलो शक्कर मेरे घर में पहुंचा देना, अगर वो आज नहीं पहुंचाया दोबारा फिर फोन करोगे, अगर वो नहीं पहुंचाया तो आप उसको दोबारा फोन करना बंद कर दोगे। अर्थात ग्राहक जो होता है अपनी संतुष्टि के लिए प्रयास करता है। तो भौतिक वातावरण होता है कि समय पर सही वस्तु, सही मात्रा, सही स्थान और सही समय पर पहुंचाना। ऐसा करने से निरंतर ग्राहक बने होते हैं और व्यवसाय आपका बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अब इसका मैं आशय पढ़ रहा हूँ, सुनना। भौतिक वातावरण का आशय व्यक्तिगत वस्तु का, व्यक्तिगत मतलब खुद से वस्तु का सही वस्तु, सही मात्रा, सही स्थान, समय पर पहुंचने से है। विपणन के क्षेत्र में भौतिक वितरण का विशेष महत्व है क्योंकि व्यवसाय का सही समय, सही स्थान, सही वस्तु का पहचान अवश्य होता है। परिभाषा, भौतिक वितरण के आशय वस्तु के उत्पादन के बाद किसी उपभोक्ता के पूर्व उसकी वास्तविक संचालन का संग्रहण से है। हर कोई चाहता है कि मेरी वस्तु सही समय पर, सही किस्म की वस्तु मुझे प्रदान हो और बोलने के बाद, बताने के बाद वस्तु सही समय पर प्राप्त हो जाए। उसको अगला परिभाषा बोलता है व्यक्तित्व फर्मों के भीतर एक वितरण प्रणाली के साथ साथ माल का वास्तविक खनन एवं संचलन भौतिक वितरण कहलाता है। सही तरीके से वस्तु प्राप्त होना कि जब वस्तु की आवश्यकता हो तब वस्तु प्राप्त होना। ऐसी स्थिति में ग्राहक व्यवसाय से जुड़े होते हैं और व्यवसाय की जो कुशलता है, जो व्यवसाय का संचालन है और व्यवसाय का विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगला बोलता है इस प्रकार भौतिक वातावरण वस्तु के निर्माण मांग के बीच की प्रमुख कड़ी है।
आप जो चाहते हो आपको वो मिलता है, तो उसके बीच की ये कड़ी है। दूसरा बोलता है भौतिक वातावरण संस्था के भीतर उस संस्था के उत्पादकों का वितरण वाहिका के साथ साथ उत्पादकों के प्रवाह तथा प्रवाह संस्थानों को प्रबंध करता है। अगला आता है भौतिक वातावरण उत्पादकों के एकत्रीकरण, हंथन, स्कंद विपणन, भंडारण, परिवहन, पैकिंग आदि कार्यों को प्रमुख रखता है। हर कोई चाहता है कि जो वस्तु हमको सही समय पर जो प्राप्त हो रही है वो सही तरीके से भी प्राप्त हो। तरीके से मतलब है वो अच्छे तरीके से हमारे पास आए, टूटे फूटे मत, उसकी पैकिंग अच्छी हो, है ना, उसको बेचने का जो लाने का तरीका है वो सही अच्छा हो। जैसे हर कोई चाहता है ना कि जो मेरा सामान है वो सही तरीके से पैकिंग हो गया है, कि अनपैकिंग को आप सामान ले लेते हो, क्यों अनपैकिंग होगा तो हो सकता है वस्तु खराब हो, उसमें धूल पानी हवा मिट्टी लग जाए तो वस्तु जल्दी से जल्दी नाशवान हो जाए, तो ऐसी वस्तु का हम लोग कभी उपयोग नहीं करते। और आगे बोलता है विक्रय संवर्धन व्यवसाय की जहां एक और गति प्रदान करता है वहीं व्यवसाय को हष्ट-पुष्ट और तरोताजा रखता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे व्यवसाय अच्छे से चले, और अच्छे से चलने के लिए हमको भौतिक वातावरण अर्थात वस्तु को सही समय, सही स्थान, सही मात्रा तक पहुंचाने, सही मात्रा पर पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अर्थात ग्राहकों को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सके, ग्राहकों को अपने व्यवसाय की ओर किस प्रकार खींचा जा सके, ऐसा प्रयास करना, यही आपका भौतिक वातावरण है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वस्तु को प्रमोट करना, वस्तु को प्रेरणा देना, प्रमोशन करना, कि हाँ प्रमोट करना कि मेरी वस्तु बहुत अच्छी है। जैसे हम लोग प्रमोट का मतलब होता है, जैसे हम लोग आजकल विज्ञापनों के माध्यम से देखते हैं कि विज्ञापनों में नए नए फिल्म स्टार, नए जो वस्तु आती है या नए नए जो उत्पादन आता है उसका फिल्म स्टार लोग, हीरो हीरोइन लोग आकर ऐड करते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को प्रमोट करते हैं, आप इसको यूज करिए बहुत अच्छा है, आप ऐसा करिए वैसा करिए, दुनिया भर के हम लोगों को बताते हैं, और हम लोग उसके प्रमोट को देखकर हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इसी को ही बोला जाता है विक्रय संवर्धन, अर्थात विक्रय के लिए वस्तुओं को प्रमोट करना, संवर्धन करना, प्रेरित करना। वर्तमान युग में विक्रय समस्त क्रियाओं का आधार होता है। विक्रय उत्पादन उपभोक्ता के माध्यम से वह प्रमुख कड़ी है जो मानवीय संतुष्टि एक प्रमुख साधन है। इस संबंध में रॉबर्ट ने कहा प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ विक्रय करने के लिए जीवन में निर्वाह करता है। इसी प्रकार एंड्रेड ने कहा है कि समस्त व्यवसाय विक्रय है। इस प्रकार व्यवसाय का समस्त व्यवसायिक क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बिना व्यवसाय का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि विक्रय नहीं तो व्यवसाय नहीं। आप व्यवसाय क्यों करते हो? सामान को बेचने के लिए। अगर आपका सामान बिकेगा ही नहीं तो आप व्यवसाय कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। और सामान को बेचने के लिए वस्तु को प्रमोट करना, वस्तु की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाना, यही आपका कहलाता है विक्रय संवर्धन। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का बताऊंगा कि आगे इसका और कैसे किया जाता है। तो जितना मैंने बताया उतना समझना कि माध्यम होते क्या हैं, माध्यम के प्रकार क्या होते हैं और भौतिक वातावरण क्या होता है। क्लियर है?